तो जी गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और साथ ही स्कूलों की और बहुत सारे कॉलेजेस की छुट्टी पड़ गई है। अब ऐसे में हम फैमिली के साथ या तो बस ट्रेन में घूमने जाते हैं या ज़्यादातर केस में होता है कि हम अपनी गाड़ी लेके घूमने जाते हैं। बस ट्रेन की तो अलग बात है, हम बात करते हैं आज गाड़ियों के बारे में। अगर आप गाड़ी लेके कहीं घूमने जाते हैं, कोई भी लॉन्ग रूट आप प्लान कर रहे हैं हाल ही में, तो ऐसे में आपको एक चीज़ हमेशा पता होनी चाहिए कि जब भी हम अपनी गाड़ी को किसी भी लॉन्ग जर्नी पे लेके जाते हैं तो किस तरह गाड़ी पूरी रेडी होनी चाहिए, हमारे गाड़ी में क्या क्या चीज़ें एसेंशियल है जो होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें एक टाइम के लिए अगर आप सिटी ड्राइव करते हैं, डेली सिटी में ही चलते रहते हैं, तो शायद ना हो तो चल जाएंगी। पर अगर ऐसी चीज़ें अगर आपके साथ हैं और आप किसी भी लॉन्ग ड्राइव पे चल रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपको यूज़फुल हो सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में बने रहिए। आज की इस वीडियो में अंत तक आप इतना जान जाएंगे, अगर आप कोई भी लॉन्ग रूट पे कोई लॉन्ग जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं अपनी गाड़ी के साथ में, तो क्या क्या चीज़ें आपको साथ में कैरी करनी है जिससे आपकी रोड ट्रिप काफ़ी अच्छी हो और काफ़ी अच्छी यादें आपके साथ बने। और अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और एक सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि एक सब्सक्राइब आपका करने से मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो जी आते हैं अपने मुद्दे की बात पे। देखिए वैसे तो अपनी गाड़ी में बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, उसकी सर्विस सारी कंप्लीट होनी चाहिए, ऑयल पानी वो सारा जो भी है वो अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए। इसके बारे में ऑलरेडी मेरे चैनल पे एक वीडियो पड़ी है, आप चाहें तो उसे जाके देख सकते हैं। आज हम बात करते हैं कि जब भी लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं तो ऐसे टाइम पे क्या क्या चीज़ें हमें अपने साथ में कैरी करनी है, या कौन सी ऐसी एक्सेसरीज़ हैं जो हमारी गाड़ी में लगी हो तो हमें बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं, गर्मियों का सीज़न है तो यहाँ पे आपको टायर का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। आपकी गाड़ी जब भी चल रही है उस समय पे कहीं किसी टायर में से हवा कम या ज़्यादा तो नहीं हो रही, वो सारी चीज़ें पता होने के लिए आपकी गाड़ी में एक टीपीएस नाम का एक्सेसरीज होना बहुत ज़रूरी है। अब टीपीएस का आपको बता दूं, जिसे कहते हैं टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। अब ये दो तरह के होते हैं, एक तो होता है जो वाल के ऊपर लग जाता है, दूसरा होता है जो आपके व्हील के अंदर लगता है, वाल के नीचे, यानी वो आपको बाहर से नहीं दिखता है। अब यहाँ पे जो बाहर से लगने वाला है उसमें एक चीज़ ये प्रॉब्लम रहती है कि कभी भी आप अपनी गाड़ी को ऐसी जगह रोकते हैं कि जहाँ पे हल्की सी आना जाना लोगों का कम है, तो हो सकता है कोई शरारत में वो वहाँ से खोल के निकाल ले जाए। तो सजेस्ट मैं आपको ये करूँगा कि टीपीएमएस आप जब भी लगाएं तो जो टायर में इनबिल्ड वाला आता है वो वाला, जिससे चोरी होने का खतरा ना रहे। और जब भी आप रोड पे चल रहे हैं तो आपके टायरों में कितनी प्रेशर है, कम नहीं हो रही है, ज़्यादा तो नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलती रहे, जिससे कि आप अपनी गाड़ी का टायर फटने से बच सकता है। और दूसरे नंबर पे आ जाती है कि अगर टायर में फिर मान लीजिए कोई तकलीफ पड़ रही है, बेशक आपने टीपीएमएस लगा रखा है या कुछ भी और मतलब प्रॉब्लम आ रही है, मान लीजिए कि उसमें पंचर ही हो जा रहा है, तो आपको एक टायर पंचर रिपेयर किट आपके साथ में होना चाहिए। अब अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो दो तरह की टायर पंचर रिपेयर किट्स आती हैं। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि टाटा अपनी गाड़ियों के साथ में एक ऐसी किट देता है कि जिससे आप अपने टायर को रिपेयर कर सकते हैं, और एक किट ऐसी भी आती है जो ट्यूबलेस टायर में होती है। वो आपने देखा होगा कि जो सुई लगा के अंदर से एक पिन सी लगा देते हैं और आप पंचर इजीली कर सकते हैं। और जनरली नॉर्मल जो टायर रिपेयर शॉप्स होती हैं और जहाँ पे भी ट्यूबलेस टायरों में पंचर किया जाता है वहाँ पे इसी फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है। बड़ा हैंडी चीज़ें होती हैं। थोड़ा अगर इसके बारे में आप रिसर्च करेंगे, दो चार वीडियो यूट्यूब पे आप देखेंगे तो इजीली आप जान पाएंगे किस तरह आप अपने टायर में पंचर को रिपेयर कर सकते हैं। कोई बड़ी डील नहीं है, बड़ा नॉर्मल सा काम है। और इसके साथ में आपको तीसरी एक चीज़ और होनी चाहिए। मान लीजिए एयर प्रेशर डाउन हो रहा है तो एयर प्रेशर को री इंक्रीज करने के लिए आपके पास में एक हैंडी सा टायर इन्फ्लेटर होना ज़रूरी है। यानी आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो मार्केट में या फिर ऑनलाइन मार्केट में आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे कि जहाँ पे आप नॉर्मल अपने 12 वोल्ट के सॉकेट में उसको लगा के आप अपने किसी भी टायर में हवा भर सकते हैं। अब ये होना इसलिए ज़रूरी है कि अगर पंचर हो भी गया है, आपने पंचर रिपेयर कर भी दिया है, तो उसके बाद में आपको उसे दोबारा हवा भरने के लिए तो कुछ चाहिए। तो टायर इन्फ्लेटर भी एक ऐसी चीज़ है कि जो आपकी गाड़ी में होना ज़रूरी है। और वैसे तो ये सारी चीज़ें आपको किसी भी हाईवे पे मिल जाती हैं, पर ये सारी चीज़ें तब काम में आती हैं अगर आप किसी रिमोट लोकेशन पे जा रहे हैं कि जहाँ पे हो सकता है कि आपको पंचर रिपेयर की शॉप ना मिल पाए, क्योंकि बहुत सारी आज भी ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पे ये नॉर्मल फैसिलिटी मिलना बहुत बड़ी बात है। और भाई आपको एक अच्छा सा टायर पूरा निकालने का और वापस लगाने की एक किट होती है, जिसमें आपको अच्छा सा स्पैनर मिलता है, अच्छा सा आपको जैक मिलता है। आपकी गाड़ी के साथ आने वाला जो पूरा ये सिस्टम है वैसे तो काफ़ी सफिशिएंट होता है, पर अगर जैसे जैसे हमारी गाड़ी पुरानी होती जाती है और ये चीज़ों का यूज़ बहुत ज़्यादा बार हो चुका होता है,
तो कई बार ये तकलीफ इनमें भी देखी जाती है कि कई बार होता है कि जैक सही से काम नहीं कर रहा होता, फिर जो भी हमारा व्हील खोलने का स्पैनर होता है वो सही से काम नहीं कर रहा होता, उसके अंदर से चूड़ियाँ खराब हो जाती हैं, वो कभी कभी टेढ़ा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जब भी आप घर से निकल रहे हैं तो उस टाइम पे उसको अच्छे से जांचें परखें, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी रास्ते में पंचर हो गई और आपको इमरजेंसी में इन सारी चीज़ों को यूज़ करना पड़ा और आपको पता चल रहा है कि भाई आपका तो जैक काम नहीं कर रहा, मतलब आपकी गाड़ी में रखा हुआ जो जैक है वो काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे में क्या करेंगे? क्योंकि टायर चेंज करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जैक और स्पैनर। ये दो चीज़ नहीं है तो उसके बाद में ख़त्म चीज़ है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी आप अपनी गाड़ी में चारों व्हील में हवा डलवा रहे हैं तो साथ में आपकी गाड़ी में जो पांचवा व्हील जो आपका स्पेयर व्हील रख रखा है उसमें भी एयर प्रेशर सही से चेक करवा लेना चाहिए। टाइम टाइम रहते हुए उसका वाल भी चेक करवा लेना चाहिए, उसमें कोई पंचर तो नहीं बन रहा है या फिर पुराना कोई पंचर है वो दोबारा तो नहीं खुल रहा है। ये सारी चीज़ें उसको चेक करवा के रख लेना चाहिए। और इन सब के बाद एक ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा से बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, आपकी गाड़ी में जो भी ये छोटे या बड़े इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि वो टायर रिपेयर के हिसाब से हो गए, टीपीएमएस की जो भी जानकारी कैसी होती है वो हो गया, या फिर टायर पंचर किट जो भी हुई, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि ये सारी चीज़ें बेशक आपके पास होंगी, पर इनमें से कोई चीज़ यूज़ करने का अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि जानकारी नहीं है तो भाई उसको करेंगे कैसे। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा, जो भी इन सारी चीज़ों के बारे में आपको यूट्यूब पे वीडियो मिलती हैं उनसे आप ट्यूटोरियल ले सकते हैं, या फिर आपके घर में या फिर आपके आसपास में कोई फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा इंसान है जो आपको ये सारी चीज़ें सिखा सकता है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो यूट्यूब ऐसी चीज़ है कि यहाँ पे आप इजीली जाके किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर चाहें तो आपको ट्यूटोरियल मिल जाएगा। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आने वाले दिनों में ये सारे ट्यूटोरियल्स आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएंगे और बड़े ही डिटेल में। तो आपको फिर से एक बार रिक्वेस्ट मैं करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और जी इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर देखेंगे तो पिछली 2-3 वीडियो मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि गाड़ी में आग कैसे लगती है, और अगर गाड़ी में आग लग जाती है तो उस समय आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें आपको डिटेल में मिल जाएंगी वहाँ पे। पर यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको ऐड कर दूँ, आपकी गाड़ी में एक फायर एक्सटिंग्विशर हमेशा होना चाहिए। और ख़ास करके अगर आप सीएनजी गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो यहाँ पे आपको नेसेसरी बन जाता है एक फायर एक्सटिंग्विशर आपकी गाड़ी में रखना। वैसे जो भी कंपनी फिटेड गाड़ियाँ आती हैं उनमें ऑलरेडी फायर एक्सटिंग्विशर मिलता है, और जब भी उसकी पीरियोडिक सर्विस होती है उसके साथ में उसको भी चेकअप किए जाते हैं, और उसमें कोई प्रॉब्लम पाई जाती है तो उसे रिप्लेस भी किया जाता है। तो आपको एक चीज़ और मैं बताऊं कि फायर एक्सटिंग्विशर एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपको इनिशियली पता चल जा रहा है कि आपकी गाड़ी में कहीं से हल्की फुल्की लपटें निकल रही हैं तो ऐसे में हो सकता है कि आप अपनी गाड़ी में लगने वाली आग को काबू में कर पाएँ। पर इन सारी चीज़ों को यूज़ करने से पहले आपको ध्यान देना है अपनी सेफ्टी का, क्योंकि आपकी गाड़ी वो अलग चीज़ है, आपको अपनी जान का अपनी सेफ्टी का सबसे पहले ध्यान देना है। और अगर सेफ्टी की बात हो ही रही है तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आपके पास एक ऐसा हैमर होना चाहिए, एक ऐसा विंडो ब्रेकर हैमर होना चाहिए कि जो इजीली आपको बाहर निकलने में, बाहर एस्केप करने में बहुत ही ज़्यादा मददगार हो। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, 2 तरह के हैमर आपको जनरली मिल जाएंगे। एक हैमर तो जो हमारा नॉर्मल घरों में यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, वो तरह का हो गया। दूसरा एक प्रॉपर हैमर आता है जिसको विंडो ब्रेकर बोलते हैं, जहाँ पे आगे आपको एक टिप सी मिलेगी। उस टिप को अगर आप हल्के से भी किसी भी विंडो पे मारते हैं तो इजीली उस कांच को तोड़ देगा, और वर्स्ट केस सिनारियो में आपको वहां से निकलने में बहुत ही ज़्यादा एक्सेस मिल जाती है वहां से। और साथ में उसी हैमर के साथ में आपको एक ऐसा कटर मिल जाता है कि जो भी आपकी सीट बेल्ट है जो आपने बांध रखी है वो उसको इजीली काट सकता है, विद इन सेकेंड वो उसको काट सकता है। ये सारी चीज़ों की वैसे ज़रूरत आपको कभी ना पड़े, पर जैसे कि मैंने आपको बताया लॉन्ग जर्नी पे अगर हम जाते हैं तो ये सारी चीज़ों का एज अ प्रिकॉशनल होना हमारी गाड़ी में एक बहुत ही ज़रूरी है। अब अगर वो एक बात अलग है कि आप सिटी में ड्राइव कर रहे हैं, 10-20 किलोमीटर अगर आप चल रहे हैं तो शायद इनमें से कुछ चीज़ नहीं होंगी तो चल जाती हैं, क्योंकि जिस भी सिटी में आप रह रहे होंगे वहाँ पे इजीली आपको ये सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। और भाई साहब अगर आप कोई ऐसी जगह पे जा रहे हैं कि जो रिमोट लोकेशन पे है, मतलब आसपास आपको ना ही फ्यूल सप्लाई इजीली मिल पा रही है और ना ही कोई ऐसी एसेंशियल आइटम इजीली मिल पा रही हैं, और आप कैंपिंग के मूड में, तो मैं आपको गाड़ी से रिलेटेड बता दूं, एक कैंपिंग के रिलेटेड मैं पूरा प्रॉपर वीडियो लाने वाला हूं। पर यहाँ पे केवल गाड़ी के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं, आपके पास एक जरी कैन होना चाहिए। अगर पेट्रोल गाड़ी है तो पेट्रोल वाला, डीजल गाड़ी है तो डीजल वाला, आपके पास जरी कैन होगा। तो ये चीज़ आपके इतने काम में आ सकती है। मान लीजिए कि आप किसी भी ऐसे रोड पे जा रहे हैं कि जहाँ पे आपकी गाड़ी में फ्यूल बहुत ही कम होने वाला है, और आने वाले 100 या 150 किलोमीटर तक
या 20 किलोमीटर तक ही आपको कोई भी फ्यूल स्टेशन नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे में भाई क्या करेंगे? अगर डीजल गाड़ी है तो शायद ऐसा हो सकता है कि आप आने जाने वाले ट्रक वालों से शायद आप मदद ले सकते हैं। अब वो भी तब की बात है कि अगर कोई ऐसा बंदा मिल जाए कि जो आपकी मदद करने के लिए राज़ी हो। अगर वो राज़ी ही नहीं है तो भाई उसका आप कुछ नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती तो किसी से नहीं हो सकती है। पर रही बात पेट्रोल की, तो भाई किसी गाड़ी में से पेट्रोल को निकाल के अपनी गाड़ी में डालना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे सजेस्टेबल यही रहता है कि किसी भी ऐसी लोनली इलाके में आप अगर जाने की कोशिश कर रहे हैं घूमने के लिए या फिर अपने एडवेंचर के लिए, तो एक जेरी कैन आप हमेशा अपने साथ में रखिए। और इसके साथ में जो नॉर्मल सी चीज़ है कि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास होना चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप जिस भी इलाके में जा रहे हैं उसकी जानकारी पहले ही ऑनलाइन ढूंढ के चलिए कि अगर हम वहाँ पे जा रहे हैं, अगर कुछ भी हमको प्लस माइनस कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो ऐसे टाइम पे हम किसको वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कौन ऐसा इंसान है जो सबसे जल्दी वहाँ पे आपको रिस्पांस दे सकता है। ये सारी चीज़ों की आपके पास एक जानकारी होनी चाहिए। अब प्लीज़ इसमें ऐसा मत कहिएगा कि ऐसा क्यों होगा, हमारे साथ क्यों बुरा होगा। अच्छा या बुरा कब होना, क्यों होना, किसके साथ होना, किसी को नहीं पता होता है। पर यहाँ पे सजेस्टेबल यही होता है कि अगर हम घूमने जा रहे हैं किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे हम पहले नहीं गए, उस जगह के बारे में हमको पूरी जानकारी नहीं है, तो उसके लिए एक प्रॉपर वर्कआउट घर पे करिए। जो भी आपको डेटा वहाँ के बारे में मिल सकता है उसे इकट्ठा करिए, आपके लिए बहुत काम में आएगा। क्योंकि जब भी जर्नी प्लान करते हैं तब कुछ चीज़ें हम सोचते हैं अच्छी होंगी, पर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारे जान से बाहर होती हैं, हमारे जानने में नहीं आ पाती हैं, वो दिक्कतें देती हैं। मुझे ये वीडियो थी ऐसी चीज़ों के लिए कि जो हम ड्राइव पे जा रहे हैं और उससे पहले हमारी गाड़ी में होनी चाहिए। ये इसका पार्ट 1 था। इससे आगे मैं इसका पार्ट 2 भी ऐड करने वाला हूँ। अगर आपके पास पार्ट 2 के लिए कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। उन सारे पॉइंट्स को लेके हम एक वीडियो में लेके आएंगे ताकि आपको जानकारी मिले और जिसको जानकारी नहीं है उनको भी मिले। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। और आपके सजेशंस इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जी मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।